हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी खोलती है और उसे रजिस्टर करती है तो कंपनी को डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट के वेबसाइट पर फॉर्म DIR 12 फिलअप करके आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आप डायरेक्टर के डिन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बेसिकली कि डायरेक्टर क्या होती है, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है कंपनी में, डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की। इसमें पहला है द डायरेक्टर मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, दैट मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी अ डायरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टर बनता है किसी कंपनी में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, वो एक सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दूसरा कहता है डायरेक्टर मस्ट बी इन लीगल कैपेसिटी एंड अटेंड द एज ऑफ मैच्योरिटी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों, जो डायरेक्टर होता है वो लीगल कैपेसिटी में होना चाहिए और उसका जो एज है वो मेजॉरिटी होना चाहिए, यानी कि 18 के अबव होना चाहिए। इसके अलावा कहता है डायरेक्टर मस्ट बी अ साउंड माइंड, मेंटली फिजिकली फिट टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। दोस्तों, जो डायरेक्टर होता है वो पूरा कंपनी को संभालता है, इसीलिए वो डायरेक्टर मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कहता है कि डायरेक्टर मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्वालीफाइड। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी लॉ में या फिर कोर्ट ने उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं किया होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो उसे डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। चलिए अब क्वालिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी कंपनी की शुरुआत होती है तब सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल कंपनी में पहले डायरेक्टर बनता है उसको फर्स्ट डायरेक्टर कहते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? दोस्तों, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा तो फिर उसके हिसाब से फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स में से ही किसी एक को डायरेक्टर बनाया जाएगा। यानी कि जो कंपनी को शुरू करते हैं, जो लोग प्रोमोटर्स होते हैं, उसी में से किसी एक को फर्स्ट डायरेक्टर बनाया जाता है। और अगर कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो फिर जो इंडिविजुअल कंपनी को खोलता है वो खुद फर्स्ट डायरेक्टर बन जाता है। दोस्तों, ये तो हुई फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की। अब फर्स्ट डायरेक्टर के बाद भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है। और सारे कंपनियों के लिए मैक्सिमम डायरेक्टर है 15। तो इसलिए हम लोगों को एक से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। दोस्तों, डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो है डिन, यानी डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर डायरेक्टर के पास होना जरूरी है। आप जिस किसी को भी अपने कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उसके पास डिन होना जरूरी है। डिन के बाद जो दूसरी चीज आती है वो है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कई सारे लोगों को लिस्ट किया हुआ है जिनके पास डिन है। आप उनमें से किसी को भी डायरेक्टर बना सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टर बनाने से पहले आपको उस डायरेक्टर से पहले परमिशन लेना होगा, कंसेंट लेना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते किसी को कि चलो कल से आप हमारे कंपनी में डायरेक्टर बनो। और ये जो कंसेंट है जो हम लोग डायरेक्टर से लेते हैं वो ROC में फाइल करना होता है विदिन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट।
इसके बाद उस डायरेक्टर से डिक्लेरेशन लेना पड़ता है फॉर्म DIR 2 में कि वो किसी भी लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में भी कहा था। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में जब हम लोग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि DIR 12 को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको mca.gov.in पर आ जाना है। दोस्तों वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर MCA सर्विसेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ई फॉर्म्स जो है उसके यहाँ पर लिखा है फॉर्म्स एंड डाउनलोड। आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl F दबाना है। ठीक है, Ctrl F आप जैसे ही दबाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है DIR 12। ठीक है, आपको सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसे क्लिक करना है। चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर इसको अलाउ करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारे सामने आ गया है DIR 12। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सिन को टाइप करना है। तो आप जिस कंपनी में एज अ डायरेक्टर बनना चाहते हैं उस कंपनी का आपको यहाँ पर सिन टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आप जैसे ही प्रीफिल करेंगे तो यहाँ पर ग्लोबल लोकेशन नंबर भी आ जाएगा, प्लस कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का भी यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, और ईमेल आईडी भी आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो पूछा जाता है हम लोग को 4 नंबर में कि नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड। देखिए जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर अपॉइंट करना है एक डायरेक्टर को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर 2 लिखेंगे ना तो देखिए आप यहाँ पर आपको 2 खुल जाएगा। देखिए ये डिटेल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, फिर यहाँ पर फिर आ जाएगा। देखिए डिटेल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DIR। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए अब अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए 1 हो गया पहला वाला पेज, और दूसरा में देखिए दूसरा आ जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही फिलअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछता है डिटेल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर ऑफ कंपनी। आपको यहाँ डिटेल फिलअप करना है। तो आप डायरेक्टर अपने कंपनी में बनाना चाहते हैं, उसका जो डीन है उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, आप जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद आप जैसे प्रीफिल करेंगे ना तो नाम, उसके फादर का नाम, प्रेजेंट एड्रेस, जितना भी ये फॉर्म में है वो ऑटोमेटिकली जो है ROC से कांटेक्ट करके और ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और जो जो ब्लैंक रहेगा वो आप उसे मैनुअली फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो 6 नंबर पर आता है नंबर ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और CEO फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड। दोस्तों अगर आपको अपने कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी, CEO, CFO इन लोगों को भी अगर अपॉइंट करना है तो DIR 12 ही लगेगा। और आप यहाँ पर कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ CEO, CFO या कंपनी सेक्रेटरी, तो आप उसे 1 2 3 करके यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर ना ही सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है, ना ही CFO को और ना ही CEO को, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करूँगा। नेक्स्ट है 7 नंबर पर, बोलता है डिटेल ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी, वही चीज़। ठीक है, तो आप जितने भी लोगों को अपॉइंट करेंगे, तो जैसे कि हमारे केस में यहाँ तो किसी को नहीं करना है तो मैं इसे ब्लैंक ही रख दूंगा। ठीक है, इसके बाद आती है अटैचमेंट। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें देखिए जैसे कि डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट डायरेक्टर, जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होता है, ठीक है, उसका डिक्लेरेशन चाहिए, यानी कि वो किसी और डायरेक्टर को अपने कंपनी में एज अ डायरेक्टर बनाना चाहता है, उसका डिक्लेरेशन लगता है। इसके बाद जो आती है वो है डिक्लेरेशन ऑफ अपॉइंटी डायरेक्टर इन फॉर्म नंबर DIR 2। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है उसको अपना डिक्लेरेशन देना होता है DIR 2 में कि वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म DIR 2 में देता है। मैं आपको DIR 2 का भी फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो DIR 12 है वो अपॉइंटमेंट के लिए भी है
और रेजिग्नेशन के लिए भी है, ठीक है, और रिटायरमेंट के लिए भी है। तो जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि एक ही फॉर्म में अपॉइंटमेंट भी कर लिए और रिटायरमेंट भी कर दिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो हमारे केस में तो सिर्फ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों को नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन और एविडेंस ऑफ सीजेशन ये दोनों को अटैच नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि मिस्टर ए है जिसको हमें अपॉइंट करना है, ठीक है, और एक है मिस्टर एक्स जिसको हमें रिजाइन देना है, उसको कंपनी से निकाल देना है, ठीक है। तो हम लोग DIR 12 भी भरेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है। जो डायरेक्टर रिजाइन देना चाहता है वो तो नोटिस देगा ना कंपनी को कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, और उसके एविडेंस के रूप में कि नोटिस जो उसने भेजा कुरियर के तौर पर, तो उसका स्लिप होता है, ठीक है, उसे आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, यानी कि आप जिसको ये फॉर्म भरने के लिए अपॉइंट करते हैं, जिस डायरेक्टर को, उसका नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे, और फिर जिस डेट को ये रेजोल्यूशन पास किया गया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करके भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको डिजिटली साइन करना है। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे उसका आपको DSC यहाँ पर लगेगा, जैसे कि डायरेक्टर, CEO, मैनेजर, CS, CFO, इनमें से किसी को भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर आपको DSC यहाँ पर फिलअप कर देना है, और यहाँ पर आपको डीन देना है उसका जिसका आप यहाँ पर DSC दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका डीन देना है। इसके बाद आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी से आपको इस फॉर्म को सर्टिफिकेट करवाना होता है। यहाँ पर वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अपना डिजिटल सिग्नेचर से सिग्नेचर करेगा, और फिर यहाँ पर वो सेलेक्ट करेगा कि वो CA है, CS है या फिर CMA है, ठीक है, और यहाँ पर एसोसिएट है या फिर फेलो है, और फिर वो अपना मेंबरशिप नंबर डालेगा और फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, और फिर यहाँ पर सब होने के बाद आपको यहाँ पर चेक फॉर्म को क्लिक करना है, ठीक है। चेक फॉर्म जैसे करेंगे तो आपको चेक हो जाएगा। उसके बाद आपको प्री स्क्रूटनी करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर्म में कहीं पर ब्लैंक रख दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां पर आपने ब्लैंक किया है। उसके बाद जब ये प्री स्क्रूटनी हो जाएगा तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद MCA के वेबसाइट में आपको ले जाएगा, और फिर जाके वहां पर आपको फाइनली पेमेंट करना है, और फिर आपका DIR 12 सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करिए, हम उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।